ये सब मेरा वहम है या सच में मुझे बच्चे से जुड़ी चीजें दिख रही हैं? खैर जो भी हो, अभी फिलहाल मैं नीचे जाकर पूजा की तैयारियां करती हूँ और इस नवरात्रि माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी जूही बस घर वापस आ जाए और इन नवरात्रों के बीच मुझे उस सीसीटीवी फुटेज का पता लगाने के लिए वापस उस रिपेयर शॉप में जाना होगा। सोनी, जरा सोचो, अगर रूही जैसी लड़की हमारे नाहार को अपने वश में कर सकती है तो रोली जैसी लड़की हमारे समर का क्या हाल करेगी? मतलब? अरे मतलब ये कि जूही को समर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी समर उस पे लट्टू था। और ये रोली तो एक नंबर की चापलूस और चालाक है। ये इससे पहले कि ये समर को अपने वश में करे ना, तुम्हें लगाम कसनी होगी। माना कि रोली रूही की सगी बहन है, और ये दोनों माँ बेटी एक नंबर की चालाक और चंट है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। मैं अभी जाकर उस रोली की खबर लेती हूँ। एकदम महारानी लग रही हो इस हार में। तू सुंदर ही इतनी है, और जब से ये नई दुल्हन वाला रूप लिया है ना तूने, मुझे तो डर लगता है कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुझे। दिल करता है बस तेरी नजर उतारती रहूं। मम्मी जी आप सदा सुहागन रहो। तुम्हें इंसाफ चाहिए था ना। अपनी इज्जत बचाने के लिए ही तुम इस घर की बहू बनी हो ना। तो लो, अब बन गई इस घर की बहू। और हाँ, अब जब इस घर की बहू बन ही गई हो तो बहू वाले फर्ज भी निभाओ। नीचे नवरात्रि की पूजा की बहुत सी तैयारियां बाकी है। चलो, चल के हाथ बटाओ। मन तो कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं। अरे समधन जी, अभी मैंने पकड़ा नहीं होता तो गिर गई होती आप। इस उम्र में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या है ना, अगर हड्डी टूट जाती है तो जुड़ती नहीं है जल्दी। अपनी बेटी से कहिए नीचे रसोई में आ जाए। नहीं तो जितने कम समय में ये शादी हुई है ना, उससे भी कम समय में ये शादी टूट भी सकती है। ये क्या कर रही हो रोली? क्या है ये मम्मी? मैं क्या यहाँ नौकर बनने आई हूँ? इतनी सारी मेहनत मैंने नौकरानी बनने के लिए की है। शांत हो जा। किसने कहा कि मेरी बेटी नौकरानी है? देख तो, महारानी है मेरी बेटी। मेरी बात सुन, अगर बेटे के दिल में जगह बनानी है ना, तो सास और ससुर की सेवा तो करनी पड़ेगी बेटा। सुन ना, तू एक बार इस समर पर काबू पा ले, इस घर को वारिस दे दे, फिर देख कैसे इस घर में उल्टी गंगा बहती है। ये लोग जो तुझे काम दे रहे हैं ना, उल्टा तेरी सेवा करेंगे, समझी? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। होलिका में तो इतनी रस्में समझा रही थी, और अब तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा।
नहीं नहीं दादी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये टेप अच्छी नहीं है ना, चिपक ही नहीं रहा, वरना तो मैं सब कर लूंगी। माँ जी, मुझे लगता है रूही को जगाना ही पड़ेगा। इसके भरोसे तो हम नवरात्रि की सजावट नहीं छोड़ सकते। मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। रूही, तुम्हारी नींद अच्छे से हो गई है ना? नहीं नहीं तो नार फिर हम लोगों को ताने मारेगा ना, मेरी पत्नी को क्यों जगाया, क्यों तकलीफ दी। दादी जी, मेरी नींद अच्छे से हो गई है। बताइए ना, क्या करना है? हाँ, ये पूजा की सजावट तो बाद में भी हो जाएगी। तुम ना पहले स्टोर रूम में जाके पूजा का वो कलश, माता की चौकी, चुनर और बाकी भी जो पूजा की सामग्री है ना जो नवरात्रि में लगेगी, वो सब निकाल लो और अच्छे से सफाई कर लो। जी। और तुम करो, कोशिश करो। हाँ जी। शायद चिपक जाए। हाँ, चिपकेगा चिपकेगा। लगता है कि जो दवा मैंने पिंकू जी को खिलाई थी खाने के साथ, वो असर करने लग गई। लेकिन ये पलक कहाँ मर गई? पलक! ये सब क्या दिया है आपने मुझे मम्मी? क्या करूं मैं इसका? बेटा, जब पति नाराज हो जाता है ना, तो उसको मनाने के लिए और रिझाने के लिए यही पैतरे होते हैं। तभी तो शादी के 2 साल में 2 बच्चे थे गोद में। चल तू बैठ, मैं तेरा मेकअप करती हूँ। अरे मम्मी, ये सब पिंकू जी को नहीं पसंद है, सब क्या कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है इसकी। जो दवाई मैंने उन्हें दी है ना, उससे उनको ये सब कुछ पसंद आने लग जाएगा, समझी? तू बस उनका दिल जीत ले और चुपचाप बैठी रह, मुझे मेकअप करने दे। इतनी खूबसूरत बना दूंगी तुझे आज कि पिंकू जी देखते एकदम। बस करो मम्मी, अब क्या जोकर बनाकर ही मानोगी क्या? हटो, जाने दो मुझे, चलो हटो। अरे रुक, ऐसे साड़ी में जाएगी क्या? तो अब और क्या करूं? तेरे लिए मैंने कुछ मंगवाया है। क्या? रुक। सही। ये सब क्या है मम्मी? मैं सब नहीं पहनने वाली हूँ। नहीं पहनेगी तो भूल जा अपने पति को। लाओ दो, भूल जा अपने पति को। पागल है बिल्कुल। यस, अब मैं नानी बन जाऊंगी। अब तो मैं नानी बन जाऊंगी। बड़ी आई थी वो पूनम, भगाने वाली मेरी बेटी को। अब देख, मेरी बेटी राज करेगी इस घर में, मैं नानी बनूंगी। नानी। अचानक से कमरे में धुआं कैसे आने लगा? शायद बाहर से। और कुछ जलने की बदबू तो नहीं आ रही है? फिर ये धुआं? तुम चाहती हो कि हमारा होने वाला बच्चा मुझ पर जाए, राइट? हाँ। लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा होने वाला बच्चा तुम पर जाए। तुम ठीक तो हो ना?
हाँ रूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। ये तो वही खिलौने जो मैंने और नाहरजी ने अपने बच्चे के लिए संभाल कर रखे हुए थे, पर आज अचानक से ये कैसे गिर गए? प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। शांति से तुम रहने दोगी तब ना पलक। तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम ये सब कुछ करोगी और तुम्हारे करने से मैं तुम्हारी कही हुई बात भूल जाऊंगा? तो तुम गलत सोच रही हो पलक, क्योंकि तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द मेरी छाती पे तीर की तरह चुभता है मुझे। बस पलक, अब एक भी शब्द और मत निकाल अपनी जुबान से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ पलक बेटा? नहीं, क्या किया आपने? आपने तो बोला था कि पिंकू जी खुश होगी। मैं पिंकू जी के पास जैसे ही गई वो तो ऐसे भड़क के जैसे मैंने पेट्रोल को आग दिखा दिया। आपने पक्का रोमांस वाली गोली दी थी ना, ये गुस्से वाली। हाँ पलक, गोली तो मैंने रोमांस वाली दी थी। रुक, मैं भी लेके आती हूँ दवाई का डब्बा। देख क्या हुआ? मैंने रोमांस वाली गोली दी थी पलक, लेकिन अभी देखा तो ये एक्सपायर हो चुकी है, इसीलिए कोई असर नहीं हुआ। मम्मी क्या किया आपने? पिंकू जी मुझसे वैसे ही कितना नाराज थे, तो बच्ची कुछ गुंजाइश थी न मनाने की, वो भी आपने खत्म कर दी। सॉरी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। रूही क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कुछ गिरने की आवाज आई थी। नाहरजी, मैंने आपसे कहा था ना, ये सब मेरा कोई वहम नहीं है। कल रात उस खिलौने का मिलना, आज गार्डन में वो बच्चे के पैरों के निशान, और अब ये खिलौना का डब्बा गिरना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्या खाटू जी हमें कोई इशारा देना चाहते हैं? रूही, ये खिलौने हवा से गिर गए होंगे या फिर तुम गलती से शेल्फ से टकराई होगी तो गिर गए होंगे। खिलौने हैं, कैसे भी गिर सकते हैं। तुम इतना मत सोचो रूही। लाओ इधर मुझे तो। रूही से एक काम कहा था कि स्टोर रूम से सामान ले आना, लेकिन वो भी उससे नहीं होता। पता नहीं ये महारानी का सदमे का ड्रामा कब बंद होगा। वाह रूही, तुमसे एक काम करने को कहा था तो ना करने के लिए नाहर को साथ में बिठा लिया। नहीं दादी, मैं बस वो सामान लेके आई रही थी। ये खिलौने, इनके बीच फिर से बच्चे की बात तो शुरू नहीं होगी। हे भगवान, रूही को कहीं पता ना चल जाए कि वो माँ बन सकती है। ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। तुम्हें सामान लाने के लिए भेजा था ना, तो ये क्या खिलौनों से खेलने बैठ गई? ये डब्बा गिर गया था तो नाहरजी इसे उठाने में मेरी मदद कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तो तुम पूजा का सामान लेकर जल्दी से नीचे आ जाओ, और मंदिर की सजावट भी करनी है। वैसे भी तुम्हारी बहन तो किसी काम की है नहीं।
नाहर, बेटा कल दामाद जी के साथ जाकर ना माता रानी की मूर्ति ले आना स्थापना करने के लिए। जी दादी। बस कल की नवरात्रि की पूजा शांति से हो जाए। ये आवाज सोनी जी, ये क्या है? आप 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गए? आपने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। सबसे ज्यादा उस लड़की की जो हम पर और समर पर भरोसा करके इस घर में आई थी। आपने इसकी गलती के लिए एक बेकसूर को सजा दे दी। आपने समर को बचाने के लिए ये जूही के साथ ये क्या खिलवाड़ कर दिया? क्या खिलवाड़ कर दिया आपने? आप बताइए, बताइए आप मुझे। अब हम नरेश जी को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे नरेश जी को? आप सुन रही हैं? हम कितने अरमानों से उनकी बेटी को इस घर में ब्याह कर लाए। आपने उस बेटी को धोखा दे दिया। बोलिए, बोलिए सोनी जी, बोल क्यों नहीं रही हैं? रतन, जिन्हें धोखे और बर्बादी की फिक्र होती है ना, वो तलाक के कागज नहीं भेजते। जूही ने खुद तलाक के कागज भेजकर समर से अपना रिश्ता खत्म किया था, उसे आजाद किया था। और ये फैसला हमें मजबूरी में लेना पड़ा। अगर हम ये फैसला नहीं लेते ना, तो आज समर जेल में होता। रतन जी, आप समझने की कोशिश करिए ना प्लीज। हमने ये फैसला समर को जेल जाने से बचाने के लिए लिया। क्यों सोनी जी, क्यों? अरे आप मुझे एक कॉल तो कर सकती थी, सिर्फ एक कॉल। रतन, ये सब इतने अचानक हो गया कि सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। अरे अब जो बीत गया है वो वक्त लौट के नहीं आएगा, लेकिन जो हुआ है उसे अपनाओ। अब भलाई इसी में है कि जो हुआ है उसे मानकर रोली को समर की पत्नी और इस घर की बहू मान लो। बेटा, बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। बेटा मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। पापा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्लीज ऐसे मेरे सामने हाथ मत छोड़िए। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। अगर आप ऐसे मेरे सामने हाथ जोड़ेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। जो भी हुआ आप उसे छोड़िए। आप बाहर से थक कर आए होंगे, आप जाकर आराम कीजिए। आज नहीं तो कल मैं इस गलती को सही करके रहूंगी। रोली, रोली, प्रसाद बना के नहीं? जी दादी, बन गया। ये लीजिए। ये क्या है? प्रसाद है दादी। हाँ, वो मुझे दिख रहा है ये प्रसाद है, लेकिन ये कांच के बोल में क्यों है? चांदी के बर्तन में क्यों नहीं? रूही, तुमने इसे बताया नहीं कि हम प्रसाद और भोग का सारा सामान चांदी के बर्तन में रखते हैं? दादी, मैंने तो चांदी के बर्तन निकालकर किचन में रख दिए थे।
और रोली, मैंने तुम्हें बताया तो था ना। सॉरी, वो मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अभी बना के लाती हूँ। हाँ? किसी काम की नहीं है ये लड़की। जी तो कर रहा है कि इस प्रसाद में इतनी चीनी मिला दूं कि इस बुढ़िया को डायबिटीज हो जाए। मम्मा, मम्मा, लगता है रोमिल जी और नाहर भैया माता रानी की मूर्ति लेकर आ गए। अच्छा, मैं रतन जी और समर को बुला कर लाती हूँ। हाँ हाँ। जयकारा शेरावाली का। बोलो अम्बे माता की जय। बोलो अम्बे माता की जय। नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। चलिए आइए आइए। भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः। शेरावाली मैया की जय। अम्बे मात की जय। बोलो साचे दरबार की जय। मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ नमो नमः, ॐ नमो नमः, ॐ। बोलो शेरावाली माता की जय। बोलो अम्बे मात की जय। रूपेण संस्थिता। हे माता रानी, अपनी कृपा मेरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना और मेरी बहन जूही के साथ जो भी नाइंसाफी हुई है उसका सच मैं बाहर ला सकूं। जूही, सुहागन के श्रृंगार का थाल भी तुम चढ़ा दो। ये नारियल कहाँ से आया? हे भगवान, सुहाग की थाली का गिरना तो सुहाग के खतरे का संकेत होता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।